सिला, यहाँ बैठी हो? जी, सब खैरियत? खुद जाके अंदर देख लो कौन आया है। देखोगी तो पहचान जाओ। कौन आया मेरी? तुम्हारी फुप्पो आई है राना बेगम अपने बेटे के साथ तुमसे मिलने के लिए। फुप्पो आई है? पर नाना जी को पता चलेगा, वो बहुत खफा होंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं कैसे मना करती उन्हें, और फिर वो कितना तड़पती हैं तुम्हारे लिए। अब जब हमारे घर तक आ गई हैं तो फिर मेरा भी दिल पिघल गया। मेरी मुझे डर लग रहा है। अब उन्हें मायूस भी तो नहीं कर सकते बेटा, थोड़ी सी डांट खा लेंगे उनकी खातिर। और फिर तुम खुद कितना मिस करती हो उन्हें, है ना? पर बताती तो नहीं हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिला, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं पप्पू? तुम्हें देख लिया ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो 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 यहाँ पर। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो तुम। छोटी सी थी तुम जब मैं पहले आई थी। ये मेरा बेटा है। हाय। हाय, हाउ आर यू? ठीक। बिल्कुल गेटे की शक्ल की हो तुम। क्या बात है, इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, वो आई एम सॉरी, वो मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है। नाना जी को शायद अच्छा ना लगे आप लोगों को देख के। क्यों बेटा, मेरा भी हक है तुम पर। 19 साल पहले मेरे भाई की डेथ हो गई, तब से तुम्हारे नाना ने तरसा दिया था तुम्हारी सूरत देखने के लिए। पप्पू प्लीज मत रोए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है, तुमसे अभी गले मिली ना तो मुझे अपने भाई की खुशबू आई। तुमसे मिलने के लिए ना मैंने इतने कॉल किए हैं, मिन्नतें की तुम्हारे नाना की, लेकिन उन्होंने, खैर छोड़ो। अब तो मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हूँ और रोज मिलने आया करूंगी तुमसे। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं यहाँ आई हूँ? मैं आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? क्या लेंगे आप लोग? कुछ भी नहीं चाहिए, हम तुमसे मिलने आए हैं। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे नाना नहीं है घर पर, वरना वो तो मिलने ही नहीं देते। पप्पू मैं मेरी से कहती हूँ आप लोगों के लिए कुछ लेके आए। बैठ जाओ ना मेरे पास थोड़ी देर के लिए। आप 2 मिनट दें, मैं तो 2 मिनट। मैरी, देखा तुमने, तो रानी साहब ने कितना डरा के रखा है इसे, कितनी सहमी हुई थी। सही कह रही हैं आप। जी जी मामू जान, मैं आप ही को तो कॉल करने वाला था। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कैसे लगे आपको वो लोग, और वो लड़का कैसा लगा? भाई हमारे ख़ानदान के कैलिबर के तो नहीं लगे मुझे, और ना ही लड़का मेरी कुछ समझ में आया है। तुम्हारी माँ तुम लोगों की जिम्मेदारी मुझे सौंप गई है। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तोबा के लिए बड़े अच्छे ख़ानदान में रिश्ता ढूंढ सकता हूँ। मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो तोबा को अपने बहू बनाना पसंद करेंगे बेटा। वो बुजुर्गों की बात थी ना कि अपनी बेटी का ब्याह अपने लेवल के लोगों में करो, ना ऊंचा ना नीचा। मामू जान, वो लोग कुछ हमारी ही जैसी हैसियत वाले हैं, और फिर वो लड़का भी पसंद करता है तूबा को। मुझे तूबा से बात तो करनी होगी ना। लगता है हमारे घर का किस्सा तुम भूल चुके हो, हैं? और ना ही उससे कोई सबक सीखा होगा तुमने। पर मामू जान, वो तो भाई पर कुछ नहीं, अगर मुझे इन्वॉल्व किया तो फिर मेरी बात पे चलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ इस मौजू पे दोबारा। ठीक है, ओके मामू जान, अल्लाह हाफ़िज़।
अब हम क्या करेंगे? पप्पू की जब भी कॉल आती थी नाना जी इतना गुस्सा करते थे, उनको यहाँ देखकर तो बेटे ये देखा जाए तो कुछ हक तो आपकी फुप्पो का भी आपके ऊपर बनता है ना। आखिर वो तुम्हारे बाप की बहन है। और फिर बेटा तुम भी तो कुछ महसूस किया करो उनकी मोहब्बत और ममता को। तो ये बात नाना जी को भी तो समझने की जरूरत है ना। जब भी पप्पू आती थी हमेशा डांट कर उनको वापस भगा देते थे। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, अब हो सकता है तुम्हारे बड़े होने का लिहाज कर लें वो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरी आप एक काम करें, आप ना अच्छे से ट्रॉली सेट करके अंदर ले आए, ठीक है? करती हूँ मैं। तुम्हें पता है उमर के अलावा भी तुम्हारे 2 और कजन्स हैं। What? Really? और वो तुम्हारे चाचा की बेटियां हैं। मेरे चाचा भी हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता था। एक्चुअली वो नाना जी ज्यादा बात नहीं करते इस बारे में। डोंट बी सॉरी, आई नो। नाना जी We were not expecting you. ये मेरा बेटा है। आपसे मैंने कहा था कि आप हमारे घर नहीं आएंगे। बैठ जाओ। दो हफ्ते हो गए हमें लंदन से आए हुए। इतने सालों से हम सिला से नहीं मिले, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं सिला से आपकी इजाजत के बगैर मिल सकूं? आपको मैंने ये भी कहा था कि सिला पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कितनी अजीब बात है ना। जिस पर आप इतना हक जता रहे हैं वो मेरे सगे भाई की बेटी है, मेरा भी खून है। जो जबरदस्ती हमारे खून में शामिल हुआ है। जबरदस्ती? दुरानी साहब, आपको इतने सालों में ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कि सलमान आपकी बेटी की मोहब्बत था। उसने उसे बहुत खुश भी रखा और मेहनत करके अपना नाम भी बनाया। जिसे आप मेहनत कह रहे हो ना, उसको बेइज्जती समझा जाता है बड़े घरानों में। आपको बेटा बताया इन्होंने कि आपके वालिद लंदन में क्या करते थे? एक छोटे से क्लब में बाजा बजाते थे वो। ये सब यहाँ समझते हैं। बाहर के लोग हर काम की बड़ी इज्जत करते हैं। इनफैक्ट लंदन में तो बड़े घरानों के बच्चे इसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं। चले मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पढ़े लिखे रोशन दिमाग घराने जो हैं ये बड़े खानदान भी हों। क्या मतलब है आपका? ये कि खानदानी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ये वाले काम नहीं करवाते। हाँ, और खानदानी लोग अपनी झूठी अना के खातिर अपने ही औलाद की जान ले लेते हैं। What the hell? आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह वो एक एक्सीडेंट था। जी नहीं, वो दोनों आपको मनाने के लिए आए थे यहाँ पर। आपने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। लाताल्लुक हुए आप उनसे। वो एक्सीडेंट था हाँ, लेकिन उस एक्सीडेंट में आपकी बेटी नहीं, मेरा भाई भी था। वो एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से। बस एक और लफ्ज नहीं। मॉम प्लीज काम डाउन। अंकल मॉम, आप दोनों के लिए गुस्सा करना इतना ठीक नहीं है। अच्छा तो मेरी फिक्र ना करो, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, लेकिन जब भी मेरा दिल करेगा ना मैं अपनी बच्ची से मिलने आऊंगी। तौबा है, कितनी घुटन है यहाँ पर। कैसे रहती हो तुम इस जगह पे? How dare you speak like that? आइंदा मेरे घर नहीं आना तुमने। मॉम ये हमारी भी बच्ची है और मुझे इससे मिलने से आप नहीं रोक सकते, वो भी जबरन।
चला, तुम बताओ किसका हक है तुम पर सबसे ज्यादा? कोई जरूरत नहीं है सिला, हमें तुम्हारी बेबसी का पता है। चलो उमर, इनकी तो आदत है दूसरों को बेइज्जत करने की। आप जाइए। चलो उमर, जा रहे हैं हम। जाइए जाइए, और आइंदा मत आइएगा इस घर में। कोई शौक नहीं है हमें।